मैं अजय प्रताप सिन्हा, एक्स डीन मुंगेर यूनिवर्सिटी, पुनः आपके सामने हूँ सिंपल लैंग्वेज में एक नए कन्वर्सेशन के साथ, जो भारत और बांग्लादेश के राष्ट्रगीत के बारे में है। भारत और बांग्लादेश के नेशनल एंथम के बारे में है। कई दशकों के गुलामी के पश्चात भारत को 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश रूल से मुक्ति मिली, जबकि बांग्लादेश की भूमि 1947 के पहले ब्रिटिश भारत का हिस्सा थी, जो 1947 में ईस्ट पाकिस्तान बना और अपने ह्यूमन वैल्यूज, मानवाधिकार के लिए वेस्ट पाकिस्तान से युद्ध और संघर्ष के माध्यम से दिसंबर 1971 में बांग्लादेश के नाम से अस्तित्व में आया। और जैसा होता है, फ्रीडम मिलने के बाद दोनों देश यानी भारत और बांग्लादेश अपना नया आइडेंटिटी बनाए, जिसकी एक कड़ी है खुद की नेशनल एंथम, खुद का राष्ट्रीय गीत। यह संयोग है कि दोनों देशों का राष्ट्रगीत के रचयिता राइटर रविंद्रनाथ टैगोर थे, which signifies two national anthems, one author, indicating Indo-Bangladesh Tagore connection. राष्ट्रगीत, नेशनल एंथम, किसी देश का लोकप्रिय गीत, पैट्रियोटिक सॉन्ग है, जिसे राष्ट्रीय पहचान, नेशनल आइडेंटिटी की अभिव्यक्ति के रूप में स्वीकार किया जाता है। भारत और बांग्लादेश के राष्ट्रगीत नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर 1905-6 ईस्वी में बंगला भाषा में किए थे, जब हम सब ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन थे और देसी रजवाड़े भी, प्रिंसली स्टेट्स भी स्पष्ट रूप से अंग्रेजों के अधीन परोक्ष इनडायरेक्ट प्रभाव में थे। 1920 के दशक में, इन द 1920s, स्वदेशी आंदोलन के समय पूरे बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर रचित आमार सोनार बंगला बहुत ही पॉपुलर हुआ था और क्रांतिकारियों के द्वारा बहुत ही जोशीले अंदाज में गाया जाता था। बांग्लादेश के लिबरेशन वॉर के समय आमार सोनार बंगला को एक नया जीवन मिला। 7 मार्च 1971, 7 मार्च 1971 को जब बंग बंधु शेख मुजीब रहमान ने ढाका के रेसकोर्स मैदान में, जो अब सुहरावर्दी उद्यान कहलाता है, उपस्थित भीड़ में उत्साह के लिए लगातार लाउड स्पीकर से आमार सोनार बंगला बजवाया, तो भीड़ में एक नया उत्साह आ गया। बांग्लादेश गवर्नमेंट इन एग्जाइल ने आमार सोनार बंगला को अपना एंथम स्वीकार किया और स्वाधीन बेतार बंगला केंद्र से लगातार आमार सोनार बंगला का प्रचार प्रसार होता रहा। जब शेख मुजीब की अवामी लीग की पार्टी की स्वतंत्र सरकार बनी, तो 1972 के बांग्लादेश के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 4.1 से रविंद्रनाथ टैगोर रचित आमार सोनार बंगला को नेशनल एंथम, बांग्लादेश के नेशनल एंथम के रूप में स्वीकृति मिली, जिसका धुन तैयार किया था गगन हराकर ने और संगीत से सजाया था
समरदास ने भारत का नेशनल एंथम रविन्द्रनाथ टैगोर की बंगला में रचना भारतो भाग्य विधाता से लिया गया है, जिसका सर्वप्रथम प्रकाशन 1905 ईस्वी में कलकत्ता के तत्वबोधिनी पत्रिका में हुआ था। भारतो भाग्य विधाता के में 5 स्टैंजा है। 27 दिसंबर 1911 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में सर्वप्रथम पब्लिकली भारतो भाग्य विधाता को गाया गया, जिसका सिंगिंग स्वयं रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया। 24 जनवरी 1905 ईस्वी को भारतो भाग्य विधाता के फर्स्ट स्टैंजा को भारत के संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने नेशनल एंथम के रूप में स्वीकृति दी। भारतो भाग्य विधाता के हिंदी और उर्दू वर्षन का ट्रांसलेशन कैप्टन आबिद अली ने किया। भारत के नेशनल एंथम को राग बिलावल में गाया जाता है और इसका धुन तैयार किया मार्गरेट कजिन्स ने 28 फरवरी 1919 ईस्वी को। आई रिपीट, 28 फरवरी 1919 को। मार्गरेट कजिन्स स्वयं एक आयरिश महिला थी, आयरलैंड की रहने वाली थी। नेशनल एंथम के फुल वर्जन का सिंगिंग 52 सेकेंड्स में होता है और इसके शॉर्टर वर्जन, जिसमें केवल पहला और अंतिम लाइन है, जन गण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे, को अमूमन 20 सेकेंड्स में गाया जाता है। प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 के क्लॉज 3 के अनुसार राष्ट्रीय गीत के अपमान के दोषी पाए जाने पर आर्थिक जुर्माने के साथ साथ 3 वर्षों की सजा का प्रावधान है। भारत का संविधान, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज सैक्रोसैंक्ट, पुण्यमय है। फिर भी जरूरत पड़ने में इसमें चेंजेस होता रहता है और हुआ भी है। संविधान के लागू होने 1950 में संविधान के लागू होने के बाद इसके प्रियम्बल में सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द को जोड़ा गया, जिससे प्रियम्बल, जो पहले इंडिया इज सॉवरिन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था, अब इंडिया इज सॉवरिन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन गया। उसी प्रकार हमारे एंथम में भी कुछ संशोधन की आवश्यकता है। जब आदरणीय रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसकी रचना की थी 1905 ईस्वी में, तो हम सब ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन थे और इस गीत में केवल ब्रिटिश भारत का उल्लेख है। देसी रजवाड़े, प्रिंसली स्टेट्स जैसे हैदराबाद, राजस्थान का उल्लेख नहीं है, जो होना चाहिए। और जन गण मन अधिनायक जय है के बदले जन गण मन जन नायक जय हो अगर गाया जाए तो और अधिक सुंदर, मधुर लगेगा। लेकिन यह केवल एक सुझाव है। जय हिंद।